पवित्र कलाम दे विचों ज़बूर 92 92 ज़बूर मेरे नाल निकालिएगा। आइए मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हुए आज की खुदावंद से आत्मिक खुराक को हम प्राप्त करते हैं। 91 ज़बूर अक्सर लोग याद करते हैं और 92 उसके पास ही उसका नेस है जो उसकी ऑलमोस्ट कंटिन्यूशन है। ज़बूर 92 92वें ज़बूर उसकी 12वीं आयत तो लैके मिलके बुलंद आवाज़ दे विच इन्हां हवालियां नूं ऐलान करते हैं। अगर तुहानूं मिल गया इस अनुच्छेद नूं पढ़ो, इस हिस्से नूं पढ़ो 12वीं पंक्ति तो लैके। राइट राइट धर्मी रास्तबाज परमेश्वर यसू मसीह दे लहू दे नाल इंसान जरा खरीद लिया गया है, पाक साफ शुद्ध किया गया है, वो इंसान धर्मी है, वो इंसान रास्तबाज है, राइचस। असी अपनी खुद दी करनियां दे कारण, अपने खुद दे अच्छे कर्मां दे कारण धर्मी नहीं हाँ। जिन्होंने यसू मसीह नूं कबूल कर लिया, मुक्तिदाता मान लिया, निजात हिंदा करके कबूल किया है, जिन्हां दे पाप यसू मसीह दे लहू दे नाल धो दिते गए ने, उन्होंने शुद्ध कर दिता गया है, वो इंसान परमेश्वर की निगाह दे विच रास्तबाज है, धर्मी है, राइचस है। ईवन हथियार जिहड़े बाणी कहती है कि आत्मिक हथियार पहनो, उन्होंने हथियारों के विच एक क्या धार्मिकता की झिलम कवच, राइचसनेस एक हथियार भी मन्निया जाता है साडे आत्मिक हथियारां दा। ते परमेश्वर प्रभु यीशु दा लहू सानू धर्मी ठहराउंदा है। ये उन्हां लोकां दी गल हो रही है जिहड़े कलीसिया दे अंदर ने, जिहड़े सेव्ड हो चुके ने, बचाए जा चुके ने, उन्हां दी गल हो रही है। उन्हां दा विवरण है, उन्हां दा खुलासा है, उन्हां दा डिस्क्रिप्शन है कि हाउ राइचस सेव्ड ब्लड पर्चेस पीपल लुक अलाइक, कि वो किवें हुंदे ने, उन्हां दा डिस्क्रिप्शन की है, उन्हां दी क्वालिटीज की है, उन्हां दी खासियत की है, वो विवरण खुलासा दिता गया। लिखा है राइचस शैल फ्लरिश, इंसान जिहड़े धर्मी ने वो की होणगे, फल देणगे, फलदार होणगे, खुशहाल फ्लरिश होणगे। पावे कि खुदावंद उन्हां नूं ब्लैस करेगा। फ्लरिश होंदा मतलब कि ब्लैस्ड होणगे, वो दे शैल फ्लरिश। फिर की लिखिया किस तरह खजूर दे मन, खजूर एक अनदर दरख्त आ जरा बड़ा वेरी विजिबल है, दिखाई देता है, छुपे हुए जो हैं छोटियां झाड़ियां वांगर नहीं है। ये खजूर अजहा दरख्त है जरा दूरों दिखाई देता है, किसी के घर भी लगा तो पता लगता है कि वो फलाने के घर की लगा है, खजूर का दरख्त लगा। अक्सर कोस्टल एरिए दे तटवर्ती इलाकों दे विच पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा एक और दरख्त दस्या गया लबनान दे देवदार। ठीक है, खास मने जाते सी इसराइल के जमाने दे विच देवदार, सीडर ट्री, दोनों जरे ने खास दरख्त ने और दोनों का डिस्क्रिप्शन दी तुलना उन्हां दी राइचस इंसान दे नाल धर्मी जनना की गई। ध्यान दिता जाए, परमेश्वर प्रभु यीशु जी दे खरीदे हुए जिहड़े लोग पौधे वांग लगाए जाते हैं, पर उन्हां दा जरा मकसद सारी जिंदगी पौधा रहना नहीं है। मकसद जो है कि दरख्त बने जा। आमीन। बिगिनिंग इदां दी है, इस तो भी छोटी कि बीजना शुरू होंदी है, फिर वो छोटा जा पौधा होंदा है, थोड़ा जा फिर झाड़ी वांगन होंदा है, पर उत्थे रहन वास्ते नहीं है, उन्हें ग्रो करने वास्ते परमेश्वर ने हुक्म दिता है। परमेश्वर ने कहा है कि वो ग्रो करनगे, फ्लरिश करेंगे। नंबर 1 किया फ्लरिश, नंबर 2 ग्रो। ठीक है, ये लिखा है दे शैल फ्लरिश, वो की होना फलदार होंगे, एंड दे शैल ग्रो। इदा हो नहीं सकता असी अपने बच्चों को सवेरे उठ के उन्होंने उत्ते प्रार्थना करके कहते नहीं यीशु मसीह दे नाम दे कहने ग्रो कर,
कहने भला ना, अं उन्होंने प्रोटैक्शन आशी बरकत की दुआ करते हैं, पर ग्रो करने की दुआ की जाती। अगर उन्होंने खुराक दी जाए, अगर उन्हें खाने पानी का ध्यान दिता जाए, अगर उन्होंने परवरिश का ध्यान किया जाए, तो अपने आप ही की होंगे ने नैचुरली ग्रो करते, आप ही बड़े होंगे ने। असीं सगों कहने ध्यान नाल आवाज करा करो, और कई बार इधर ग्रो होंगे, कई बार इधर ग्रो होंगे, पर ग्रो जरूर होंगे। राइट राइट, ग्रो होणगे, नैचुरली ग्रो होणगे, आपे लंबाई फड़नगे, आपे वो जो है कद काठ दे विच वड्डे होणगे। ग्रो करना जरा है स्पॉन्टेनियस है, नैचुरल है, ये इनबिल्ड है। परमेश्वर ने साडे लई ग्रो करन दा ऑलरेडी एक गुण साडे अंदर पाया होया कि अगर असीं प्रॉपर वचन सुनते हैं, खुराक लै रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, कंटिन्यूली प्रभु दे घर दे विच लगे हुए हैं, ठीक है। ज़बूरां दी पोथी शुरुआत ही इस तरह करती है। The beginning of the book of Psalms begins with the righteous man, blessed man, who is planted on the streams of water, right? उदी तुलना शुरुआत से ही पहला जो ज़बूर है, धर्मी जन जिसे कहा गया है, जिससे मुबारक शख्स कहा गया है, वो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया गया है, और उसके पत्ते कभी कुमलाएंगे नहीं, वो भी दरख्त के साथ ही उसकी तुलना करी। पूरा ज़बूर की इंट्रोडक्शन ये है कि जितने खुदावन के खरीदे हुए अल्लाह किए हुए लोग हैं, उनका डेस्टिनेशन है कि वो मजबूत दरख्त के मानिंद बने। आमीन। और वो खुराक पाएंगे, लिखा है वो खुदावन के घर पे लगाए गए। अब ध्यान दें, आगे का हवाला पढ़ें, उससे और जो है क्लियर हो जाएगा, जो ज़बूर 1 में भी लिखा हुआ है। पढ़े जरा वर्स 13 आयत पढ़िएगा। किथे लगाए ने? राइचस कहां पर लगाया? खुदा के घर पे। उनकी ग्रोथ की निशानी कहां पर होगी है कि प्रभु के घर पे, चर्च में, कलीसिया में, खुदा उनके घर पे लगे हुए हैं। ग्रोथ का निशान क्या है, एक डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो दे विल बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। खुदा के घर पे लगाए, खुदावन की प्रेजेंस में लगाए हुए हैं। You cannot grow if you are not connected with the house of the Lord. क्योंकि खुदा उनका प्लान ही क्या है कि कलीसिया रहे, कलीसिया बने, कलीसिया जो उठा के। कितने खत लिखे हैं, न्यू टेस्टमेंट पढ़े, सारे खत कैसे लिखे हैं? रोमिया की कलीसिया को, कुरिन्थिया की कलीसिया को, एफेसस को, फिर है ना, सब जो है कलीसिया को खत लिखे। प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी किताब, किनको लिखी है? 7 कलीसियों को, ठीक है। फिर कवारी का जो है बताया गया है डिस्क्रिप्शन, दुल्हन का डिस्क्रिप्शन बताया गया है। किसके साथ तुलना करी है? कलीसिया के साथ, ठीक है। बाइबल कह रही है कि ही विल कम एंड टेक हिज चर्च। कलीसिया दुल्हन बताई गई है। इंडिविजुअल उस कलीसिया के अंग हैं, बट मिलके खुदा अपनी कलीसिया को दुल्हन की जो है तुलना करते हुए उसको वो एक रुतबा दिया गया, स्टैंडर्ड दिया गया। लिखा है राइचस दे शैल बी प्लांटेड इन द हाउस, वो खुदा के भवन में लगाए गए हैं। एंड दे शैल ग्रो, लिखा है ग्रो करना है उनको। ये नहीं कि पिछले साल भी उधर हैं, आने वाले साल फिर उधर हैं, 5 साल के बाद भी उधर हैं। ग्रो नहीं कर रहा तो समथिंग इज नॉट राइट, वी नीड टू चेक, राइट। हमें इवैल्यूएट करना, क्या हम ग्रो हो रहे हैं रूहानियत तौर पर, हम जो हैं ग्रो हो रहे हैं, क्या हम वाकई में सारी जिंदगी क्या पौधा ही नहीं रह रहे, कुछ छोटा प्लांट ही तो नहीं है कहीं। प्लांट की प्रॉब्लम ये है ना, एक भैन ना नहीं लेना, ताड़े कोले बैठी है, रखे सिस्टर चर्च की वो लेके आई है, वो लेके पाम संडे को। तो जैसे सर्विस खत्म हुई तो ईशा कहती उधर वाली चर्च ले जाने, उत्थे भी जाके लगा लें। हमने उधर वाले लगाए, फिर भैन कहती वापस इसे ट्रांसफर करो, वापस इधर लेके आए। फिर उन्होंने इधर कोने में लगाए थे। कैमरामैन कहते नहीं ज्यादा नजर नहीं आते, इन्होंने करो मूव करो। क्यों इन्हों दे नाल इस तरह हो रहा सी? क्योंकि की ये पोर्टेबल सी। ये छोटे गमले च लगाए, इथों उस वाले चर्च च, उथों इस चर्च च, इथों उत्थे कोने ते, फिर मिडल च, फिर साइड च। जिस दिन किते फिर नहीं चंगा लगा उन्हें कहना इन्होंने होर करीब कर दो।
जद तक ये दरख्त नहीं है तद तक ये मूव किए जाएंगे, हलाए जाएंगे, इन्हां दी जगह चेंज की जाएगी, इन्हां नूं पुश किया जाएगा। तुहाडी पसंद दे नाल तुहानूं चंगे नहीं लगते तो आप इधर कर देंगे, फिर आपको अच्छा लगा आपने उधर कर दिया, आपको अच्छा नहीं लगा आप इधर कर गए, उसको भी जानने लगा पता नहीं ऊपर वाले चर्च वाले कहीं उठा के लेने जाएंगे, राइट। क्योंकि जब तक ये दरख्त नहीं है ये हिलाए जा सकते हैं, मूव किए जा सकते हैं, ये पोर्टेबल है, पर जिस दिन ये दरख्त बन गए, अगर इनको प्लांट कर दो, अगर दरख्त बन गया तो फिर कोई आपको पसंद आई या ना आए आपने क्या कहना है, बस पास से गुजर जाना है। आप यही कहेंगे इधर छाया आता है, इधर बहुत अच्छा लग रहा है। दरख्त को आप मूव नहीं करेंगे, आप जो है मार देंगे, काट देंगे, वो होगा आपका। पर उसको आप ये नहीं कि आप गोदी में उठा के इधर ले गए, कभी गाड़ी में उधर ले गए। दरख्त, अगर आप दरख्त हैं तो आपको कोई हिलाएगा नहीं, आपको कोई पुश नहीं करेगा, आपको मूव नहीं करेगा। आपकी लोकेशन जो जहां मर्जी उठाई जा नहीं सकती है। You will be established, planted, grounded, rooted. You will be stationed in a place. Nobody can move you, shake you, uproot you until you make your own choice. Amen. खुदा के घर पे लिखा है righteous people, खुदा के लहू के द्वारा खरीदे लोग जो हैं दरख्त के मानिंद बनना, उनको मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। हवाएं आए, तूफान आए, आंधी आए, गिरने से गिर जाएंगे पर वो जो है अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, पक्के हैं, मजबूत हैं। बहती हुई नदियों के किनारे जहां पर उनको स्ट्रीम्स ऑफ वाटर्स के पास, जहां पर उनकी खुराक है, आहार है, लगे रहते हैं, बने रहते हैं। लिखा है हर रुत में अपना फल देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम चर्च में संतरे माल्टे नहीं लेके आते, राइट। हम खुद दरख्त हैं, हम पैदा करते हैं फलों को। आमीन। हम फल लेकर नहीं आते बल्कि खुद फल पैदा करते हैं। गलातियों की पत्री 5:22 में लिखा है कि जो रूह के फल हैं, 9 फल बताए हुए है ना, कि हम फल पैदा करते हैं, फल साथ नहीं लेके आते। आप लेके आए तो आप किसी और दरख्त के लेके आएंगे, हमें खुद अपने रूह के फल पैदा करने के लिए कहा गया है। राइचियस पीपल दे प्रोड्यूस देयर ओन फ्रूट। उनके पत्ते को मिलाएंगे नहीं, उनको कोई बहकाएगा नहीं, उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो लगे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो क्या करेंगे, लिखा है दे विल बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। एंड फिर क्या हो गया, पढ़ते जाएं आगे जरा 14। हाँ राइट, हरे भरे रहेंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे तो वो जो हैं फिर भी फल लेके आएंगे। कई बार बिलीवर्स जब पुराने हो जाते हैं तो फिर वो फल लाना कई बार खत्म कर देते हैं, पर बाइबल कहती है नहीं, जितने मर्जी पुराने हो हम हर दिन हर घड़ी नए होते चले जाएं। आमीन। खुदा हमें रिन्यू करता जाए, पाक रूह, पाक कलाम, पाक वाणी हमें क्या करती जाए, रिन्यू करती जाए। आपको फिक्र हो जाती है आपका लाइसेंस जब रिन्यू नहीं होता है, आपका वर्क परमिट किसी का रिन्यू नहीं होता है, आपके जो हैं TLC के सामान सा जो पेपरों का रिन्यू नहीं होता तो फिक्र हो जाती है। रिन्यू होते चले जाना है, बाइबल कहती है। आमीन। पाक कलाम में बताया गया है कि क्षमादान होते थे खुदा उनके घर पे, घर की बात हो रही, और वो 7 क्षमादान जो हैं उसमें दीवट होते, तो में तेल जो होता है, और वो जो है तेल जो है उसमें रहता है, जो 5 कुआरियों के साथ भी बताया गया है, उस कुप्पी में तेल होता है और वो तेल कभी भी रन आउट नहीं होता है, क्योंकि सेवक जैसे तेल कम होता है दोबारा उसको रिफिल करते हैं। और वो आग जो क्षमादान की कभी भी बंद नहीं होती, नेवर एवर, कभी भी। जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो क्षमादान बताएं खुदा के घर पे लगे, कंटिन्यूली सेवकों की ड्यूटी है कि उसमें तेल रिफिल करते रहना। आमीन। कभी भी वो अग्नि खत्म नहीं होती। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो आग फिर भी जो है वो एक सिक्योर जगह से आग कैरी ऑन करते थे, वो कंटिन्यूली आगे जाके वही आग जो है फिर यूज होती थी।
पर तेल कभी रन आउट नहीं होता है। कई बार हम एक बार खुदा की रूह से भर जाते हैं तो उसके बाद उधर ही ब्रेक लग जाती है, तो हमारी गवाही के फलाने टाइम में खुदा ने रूह से भरा, नो, पर कंटिन्यू क्या होना चाहिए, रिफिलिंग होनी चाहिए। आमीन। जैसे ऑयल जो है कंटिन्यूली भरता रहता है, उसी तरीके से पाक रूह से रिफिलिंग होती चली जानी। यहां लिखा है कि धर्मी जन जो है लेबनान के सीडार के समान होंगे और ग्रो करेंगे, ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब ये जो खास है, किसी दिन मैं ये पाम ट्री के बारे में बताऊंगा। ये दो ट्री हैं, एक तो खजूर और एक है पंजाबी ये देवदार लिखा या लेबनान जगह का नाम है, दियार, ओके, लेबनान है ना, जगह लोकेशन, लेबनान, ठीक है, कंट्री है, यू नो, जगह है, ठीक है। लेबनान के दियार है ना, सीडर ट्री का नाम है। हिंदी में कैसे सिस्टर? देवदार है ना, देवदार या देवदार, राइट। ये एक खास ट्री है, कहा जाता है कि 800 से 1000 साल तक रहता है। ये 100 फीट तक चला जाता है, 40 फीट तक ऐसे चौड़ा रहता है, यू नो, बड़ी उम्र है इसकी, 1000 साल तक भी पुराने हैं ये ना। इसीलिए इसकी तुलना जो है खास जो विश्वासियों के साथ करी कि बड़े पुराने रहते हैं और टाइम पे भी बने रहते हैं। और उसकी खासियत यह है कि ये जो है खुदा के घर पे जो फर्नीचर होता था, इवन सुलेमान के जो टेंपल में खास तौर पर लेबनान से ये देवदार की लकड़ी लाई जाती थी। तो खुदा के घर पे जो फर्नीचर होता था ये देवदार की इस लकड़ी से बनाते थे, खास से इसको पवित्र माना जाता था। इसलिए खुदा के घर पे जो फर्नीचर भी है, चीजें वस्तुएं भी है, इस लकड़ी की बनाई जाती थी। इसमें बड़ी खासियत है। इनमें अलग अलग तरीके से शेप्स के भी आते हैं। एक को कहते हैं कि ये बड़े छोटे वाले ट्री होते थे, जो कद के जो छोटे हैं उनको जो है लिटिल सीडर्स कहते थे। और ये जो है इस्तेमाल किए जाते थे खुदा के घर पे, जो है जब फर्नीचर बनता है, चीजें बनती है। तो लिटिल सीडर्स जो हैं उनकी भी खासियत है। मैं सोचता हूं क्योंकि इनकी तुलना प्रभु के लोगों के साथ करी हुई है, तो इनफैक्ट ये दरख्तों के साथ साथ जो हैं, इनफैक्ट कलीसिया की बात हो रही है कि खुदा के घर पे कुछ ऐसे जो हैं छोटे देवदार हैं, जो छुपे रुस्तम हैं, जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। हो सकता है वो दिखाई नहीं देते हो, इतने फ्लैशी ना हो, इतने टोल ना हो, इतने सामने दिखाई ना देते हो, बट बिहाइंड द सीन खुदावन के लिए प्रार्थना, दुआओं, इंटरसेशन करते हुए वो जो है बिहाइंड द सीन काम करते हैं। आमीन। खुदावन ने उनकी भी अहमियत रखी हुई है, चाहे वो सामने नजर नहीं आए, जरूरी नहीं भी वो स्टेज पर नजर आए, बट दे आर बिहाइंड समवेयर, दे आर वर्किंग फॉर द लॉर्ड। खुदा के लिए खिदमत करते हैं। लिटिल सीडर्स हैं जो शाही किस्म के हैं, कई बार वो जो है पता भी नहीं चलता है, बट देर वो बैठे हुए हैं। उनकी प्रेजेंस से जो है खुदा का काम होता है, उनकी प्रेजेंस से पाक हजूरी उतरती है, उनकी प्रेजेंस से लोग जो हैं खुश होते हैं, उनकी प्रेजेंस से लोगों को अच्छा फील होता है। वो उधर हैं तो खुदा के घर में बड़ी बरकत होती है उनके लिए। आमीन। तो ये लिटिल सीडर्स है, एक ऐसे सीडर्स हैं, वाणी कहती मैं इतने हवाले बताकर जो है टाइम नहीं है, बट वो लिटिल सीडर बिहाइंड द सीन काम करते हैं। कितने लोग पौलुस को जानते हैं कि पौलुस जो खुदावन का अपोस्टल्स है, वो प्रेरित हैं, वो बड़ा इस्तेमाल होता है, बट उसके साथ एक बिहाइंड बड़ी टीम है। वो कईयों के नाम मेंशन, रोमियो की पत्री 16 अध्याय में खास मेंशन है, तीतुस की किताब में, तिमोथियस की किताब में, एफेसुस की किताब में, ये सब खतों में उनके नाम दिए हुए हैं। एक इंसान का नाम उन्होंने बताया है टिकिकस। किसी ने सुना ये नाम टिकिकस? है ना, टिकिकस। हार्डली किसी भाई ये नाम है कि चीज है, ये खाने वाली चीज है ना, यू डोंट इवन नो, पर हु इज टिकिकस, यू नो। आप पढ़े, मैं चाहता हूं कि हवाला पढ़े जरा, तीतुस की किताब 3 की 12 पढ़े जाए। These are the little seeders, ये छोटे छोटे जो हैं उनके देवदार हैं, जो बिहाइंड द सीन खिदमत इतनी करते, पर उनके नाम कईयों को पता नहीं होते, क्योंकि वो छुप कर बिहाइंड द सीन जो है पीछे रह के काम करते। 3 की 12 पढ़े जाती थी।
3 की 12। हाँ जी। जद मैं अरतिमास और तिखुकुस ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕੋਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ। ये तिखिकस की बात हो रही है। दिस गाय तिखिकस जो है ये पौलुस का डिलीवरी मैन है। वो एक खिदमत करता है कि उन दिनों में ऐसे नहीं कि आपने टेस्ट भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, आपने ईमेल कर दी। उन्होंने फरों में लिखना है, पार्चमेंट में लिखना है, लेदर के वो जो हैं स्क्रोल पर लिखते हैं। तो ये तिखिकस क्या करता है, पौलुस से लेता है, खत जाके चर्च को देता है, फिर चर्च में पढ़ा जाता है। कई बार वही खत दूसरे चर्च में लेके जाना है, फिर उन्होंने पढ़ना है। इनका काम जो है खुदा के वचन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है। तो एक खिदमत है उनकी। बिहाइंड द सीन किसी को पता नहीं चलता। सामने जो प्रीचिंग कर रहा होगा उनको शायद लोग जानते होंगे, पर इतनी दूर से यात्रा कर करके ये तिखिकस एक जगह से दूसरी जगह पर खत लेके जाता था। ये पौलुस का तिखिकस जो है उनका डिलीवरी मैन है, उनका सेवक है, जो वचन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। और वो जो बिहाइंड द सीन काम था, उनका नाम हार्डली किसी को पता, पौलुस का पता है, दूसरों को पता है, जो बाहरी जो प्रचार करे। पर ये जो वचन लेके जाते थे उन दिनों में, उनके पास बाइबल क्या है, यही लोग लेके जाते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है ही नहीं। न्यू टेस्टमेंट कौन लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं। ये ही जो खत आज हम पढ़ते हैं, ये लोग ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा ये लेके जा रहे हैं। इनको लोग कम जानते हैं। ये बिहाइंड द सीन, छुप कर बिहाइंड द, अगर पौलुस लिखता नहीं किसी को पता भी नहीं चलता। फिर उनका एक सेक्रेटरी है, उनका भी नाम किसी को नहीं पता। मैं एक के बाद एक नाम को लूंगा जो जिनको वो लिखने के लिए बोलते थे, क्योंकि पौलुस जेल में है, वो बोलते ये लिखो ये लिखो लिखो, यू नो। तो बिहाइंड द सीन बहुत लोग जो हैं काम करते खिदमत का। जरूरी नहीं कि जो है जो सामने आते हैं उन्हीं का है। खुदा की निगाह में हर शख्स जिसने खिदमत करी है, खुदा उसके नाम को जानता है। वेदर यू डू इन द अप फ्रंट और यू डू बिहाइंड द सीन, आप इस बात से सेटिस्फाई रहना कि मैं उस छोटे देवदार के समान हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं और खुदा उनकी निगाह में उसे पता है, और खुदा के घर पे मैं काम कर रहा है। चाहे कोई थपथपी दे या हौसला अफजाई कई बार करे या ना करे, यू शुड नो यू आर सर्विंग द लिविंग गॉड एंड ही नोज दैट यू आर देयर। एक और सीडर की बात में पढ़ रहा था, वो जो है फायर सीडर उनको कहते हैं। क्यों फायर सीडर कहते हैं, क्योंकि इनकी लकड़ से एक खास किस्म का ऑयल निकलता है। सीडर जो दरख्त हैं, इनकी लकड़ से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। तो ये क्या करते, जितने शेपर्ड रात को जो रखवाली करते थे, ये खास टाइम पर ये लकड़ी जो है बीच में लगाते हैं, ताकि वो लंबी देर तक क्या करे, वो आग जलती जाए, क्योंकि उसमें ऑयल पैदा करता है। जैसे वो जलती और ऑयल उस लकड़ी से निकलता है, और वो जो ऑयल की वजह से वो लकड़ी तो जल्दी, साथ में ऑयल जल रहा है, तो वो ज्यादा फायर कैरी करते, लॉन्गर टाइम तक फायर उसके अंदर रहती है। और खुदावन के घर पे ये फायर के भी लिए यूज किए जाते हैं। नॉट ओनली दैट, उनका ऑयल में फ्रेग्रेंस निकलती है, और वो फ्रेग्रेंस की वजह से जब वो जलती है लकड़ी, जहां कहीं भी, चाहे कुर्बानी में या उधर यूज हो, वो जैसे ही वो ऑयल निकलता है, उसके अंदर से एक महक निकलती है, फ्रेग्रेंस निकलती है, और जगह जगह जहां पर लोग बैठे हैं, और वो फायर के साथ साथ वो तो लंबी तरह से जलती है, उसके साथ वो फ्रेग्रेंस भी कैरी करती है। हालेलुया। ये दोनों चीजें अभिषेक को, मसा को बता रही है। ऑयल भी मसा को बताता है, खुदावन की फ्रेग्रेंस भी खुदावन के पाक कलाम को बता रहा है कि ये ऐसे सीडर हैं जो खुदा के उस ऑयल को, उस मसा को कैरी करते हैं। आपको पता है, जो पुराने ऐदना में भी जब कोड़ी शुद्ध किए जाते थे, तो 3 चीजें खास तौर पर यूज की जाती थी। कुर्बानी का ब्लड, खून इस्तेमाल होता है, जूफे की झाड़ी का इस्तेमाल होता है, और सीडर ट्री का वहां पर इस्तेमाल होता है कि उसके अंदर ऑयल होता है। ये तीनों चीजें जो हैं शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, सैंक्टिफिकेशन के लिए यूज करी जाती थी। सो इसीलिए ये लकड़ी ऐसे ही नहीं उनकी तुलना कर दी गई, क्योंकि दे कैरी द फायर, दे कैरी द ऑयल, दे कैरी द फ्रेग्रेंस। आमेन। खुदा के घर पे ये लोग लगे हुए हैं। बात लकड़ी के साथ साथ विश्वासियों की करी जा रही है
कि ये ऐसे विश्वासी हैं जिनके अंदर फ्रैग्रेंस पाई जाती है, उनके अंदर महक पाई जाती है, उनकी वाणी के द्वारा से, उनकी गवाही के द्वारा से, उनकी प्रस्तिश के द्वारा से लोग ब्लेस्ड होते हैं और वो फायर कैरी करते हैं। उनको फायर सीडर इसलिए कहते हैं, जैसे उनके पास थोड़ी सी आग आती है वो जलना शुरू हो जाते हैं, वो जो है ज्वलित हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑयल है, वो अग्नि को बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। आमीन। कई बार कई लोगों के पास आप दुआ करो ना, उनको कुछ भी नहीं होता। आप चल कोई जो ना है भावुक होकर दुआ कर रहा होता है, कोई लोग चिल्ला रहे होते हैं, और कई लोगों को कुछ भी नहीं होता। रिवाइवल हो जाए, गवाहियां हो जाए, वो लोग सुपर बोल में बड़े खुश है, क्रिकेट से बड़े खुश हो जाएंगे, पर जब वो खुदा के घर पे होते हैं कहीं पर बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ना तो हंसी आती, ना रोना आता है, ना चेहरे में कुछ एक्सप्रेशन होता ही नहीं। पर दिस आर द पीपल, ये जो फ्रेग्रेंस वाले हैं, ये जो ऑयल वाले हैं, उनको जो है थोड़ी सी फायर चाहिए बस, वो अपने आप आगे खुद ही भड़क जाते हैं। उनके अंदर फायर खुद ही क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है, एंड देन दे स्टार्ट बर्स्टिंग आउट, दे स्टार्ट एक्सप्लोडिंग, दे स्टार्ट वर्शिपिंग। उनको जो है प्रेजेंस चाहिए होती है, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो हल्ला मचाना शुरू करते हैं। उनकी आदत है कि वो जो है वो फायर बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। आमीन। ये एक्सप्रेसिव लोग हैं, ये बड़े भावुक से लोग हैं, बड़े जज्बाती हैं, बड़े लाउड हैं। ये पक्के पेंटिकोस्टल हैं, मैं बता रहा हूं। आमीन। ये शांत रहने वालों में से नहीं है। These are the people who are really full of oil and full of fire and full of fragrance for the Lord Jesus Christ. Amen. And God needs those people in the house of the Lord. Yes, कुछ शाही किस्म के उनको खुदा उनकी जरूरत है, but these are the fiery God needed them. क्योंकि उन्हीं की वजह से कईयों का शुद्धिकरण हो जाता है, कईयों की आदतें बदल जाती है, कई सुधर जाते हैं। उनकी फ्रैग्रेंस की वजह से किसी और की जिंदगी में जो है आशीष बरकत आनी शुरू हो जाती है। उनकी फाइल की वजह से कई और प्रार्थना करना सीख जाते हैं। उनकी फाइल की वजह से किसी और का जो जज्बा कमजोर हो गया होता है, फीका हो जाता है, उनकी वजह से किसी और को जो है थोड़ा सा जो है जो चिंगारी सुलगने लग जाती है और बड़े आशीष में होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। इसीलिए इन लोगों की खुदा के घर पे खुदा ने लगा रखे, लिखा ये खुदा के घर पे लगा रखे मैंने, फायरी हैं, ऑयल वाले हैं। फिर एक को है टॉयल सीडर, लंबे वाले। इनका ये है आंधी आए तूफान आए, इनकी लकड़ी ये है बेंड हो जाएंगे, ब्रेक नहीं होंगे। आमीन। तूफान आए, जितनी मर्जी स्ट्रॉम आ जाए, दिस इज सच ए स्ट्रॉन्ग वुड। इनकी टिम्बर, इनकी लकड़ी इतनी मजबूत है, वो बेंड हो जाएगी, ब्रेक नहीं होती बड़ी जल्दी से। ये ऐसे हैं, ये टॉल हैं, ये लहलहाते हैं। हवा आती है तो एक्चुअली बाइबल में बताया गया है, मेरे पास हवाले हैं पर मैं थोड़ा टाइम में बताना चाह रहा हूँ। जैसे हवा आती है तो कहते हैं कि इनके पत्ते जब लहलहाते हैं तो एक खास किस्म का म्यूजिक निकलना शुरू हो जाता है। जितनी आंधी आती है उनके अंदर से क्या शुरू हो जाता है, म्यूजिक शुरू हो जाता है। उनके पत्तों में से जब हवा गुजरती है, they create a certain and natural spontaneous noise, और वो वर्शिप के माहौल को दिखाना शुरू कर जाता है। आमीन। कई ऐसे खुदा ने रखे हुए हैं, वो जितनी मुसीबत आती है वो ज्यादा वर्शिप शुरू कर देते हैं। कई लोग इसीलिए ज्यादा वर्शिप शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट कई लोग मुसीबत परेशानी में लोग जो हैं बैकस्लाइड हो जाते हैं, पर ये वाले दूसरे वाले हैं, जितनी आंधी तूफान परेशानी आए वो ज्यादा क्या हो जाते हैं, और ज्यादा वर्शिप शुरू हो जाते हैं। वो सोचते हैं अभी फास्टिंग शुरू कर देते हैं, अच्छा ये मुसीबत आ गई और प्रेयर शुरू कर देते हैं। मुसीबत उनको जो है क्या करती है, ट्रिगर करती कि और वर्शिप करो और आराधना करो। These are the tall cedars, लंबे वाले हैं। जब मुसीबत आंधी तूफान स्ट्रॉम आता है तो ये क्या है, म्यूजिक इनके अंदर से शुरू हो जाता है, इनकी वर्शिप शुरू हो जाती है, इनके पत्ते लहलहाना शुरू हो जाते हैं। ये बैठते नहीं है, ये टूटते नहीं है, ये जो है बेंड हो जाएंगे, पर बेंड होते होते भी क्या करेंगे, म्यूजिक निकालेंगे। हालेलुया। शैतान इनको निराश मायूस करने की कोशिश करता है, पर ये उल्टा करते हैं, और ज्यादा ज्वलंत हो जाते हैं, और ज्यादा जोशीले हो जाते हैं, और ज्यादा जो है सामर्थ्य हो जाते हैं।
खुदा ने अपने घर पे ऐसे लोग लगा रखे हैं। आमीन। दुख मुसीबत के, आपको पता ज्यादा टेस्टमनी दुख मुसीबत में निकलती है। बाइबल में जितने ज्यादा खत पौलुस ने लिखे जेल में परेशान दुख मुसीबत में लिखे हैं। इवन लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन जो है वो कहां पर लिखी? टापू में, जब वो काले पानी की जो है जंजीरे में रहकर वो सजा काट रहा था, उस समय लिखे हैं। जबूर पढ़े, बहुतेरे जबूर जो दाऊद ने लिखे दुख मुसीबत में लिखे हैं, और वो आज भी इतनी सामर्थ्य, शक्ति, मसा, अभिषेक कैरी करते हैं, बिकॉज खुदावन के ऐसे लोग हैं वो जो ऐसे सीजन है जितनी मुसीबत आती है वो वर्शिप ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। आमीन। दुख मुसीबत आपको और मेरे को खुदा से दूर ना करे। कोई परेशानी आपको और मेरे को, दुख आए, बीमारी आए, कमजोरी आए, आपको मेरे को खुदा से दूर ना करे, बल्कि उससे हमारी परस्तिश और भी मजबूत हो जाए, ईमान निष्ठा हमारा और मजबूत हो जाए कि हम ऐसे खुदा के घर में सीडर्स, ऐसे दरख्त हैं, ऐसे देवदार हैं, लगाए गए हैं ताकि खुदा उनकी परस्तिश करते रहे कंटिन्यू। आमीन। मैं चाहता हूं पांव के बल खड़े हो जाएं कि खुदावन के सामने दरख्त के मानंद मजबूत, रूटेड, ग्राउंडेड, ऐसे जड़ पकड़े हुए लोग, ऐसे लोग जो कमजोर नहीं होते हैं, निराश नहीं होते, मायूस नहीं होते, बैकस्लाइड नहीं होते हैं, बहकते नहीं है, गुमराह नहीं होते हैं, इधर उधर जो है डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब, शैतान उनको जो है उनसे जो है गुनाह करवा के उनको पीछे फेंक नहीं देता, बल्कि ये फाइट करते हैं। इनके अंदर फायर है, इनके अंदर ऑयल है, इनके अंदर फ्रेगनेंस है, इसके अंदर जज्बा पाया जाता है। ये जो है स्ट्रॉन्ग है इन द लॉर्ड, पुराने बने रहते हैं, जितने पुराने हो जाते उतना फल लेकर आते हैं। मैं चाहता हूं कि हम खुदावन में कीप सर्विंग, कीप बेयरिंग द फ्रूट इवन द ओल्ड एज। हम जितने मर्जी पुराने हो जाए फल जरूर पैदा करें खुदावन यीशु के लिए। आंखों को बंद करें, खुदावन के सामने अपनी जिंदगी को सुपुर्द करते हुए आप और मैं खुदावन से अपने रिश्ता को मजबूत कर सकते हैं। कह सकते खुदावन मैं तेरे घर पे लगाया गया हूं, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूं, दरख्त बनना चाहता हूं, ऐसा दरख्त जिसकी शाखाओं में दूसरे लोग सपोर्ट प्राप्त करते हैं, दूसरों को सहारा मिलता है, उनकी शाय से किसी और को भी आशीष मिलती है। I want to become that tree, a tree that support, helps, give shadow, give fruit to somebody else। ऐसा दरख्त जो दूसरों को हेल्प करता है, मदद करता है, सहायता देता है, शैडो देता है, फ्रूट लेके आता है, पत्ते कुमलाते नहीं है, बहकते नहीं है, वो खुदा में मजबूत बने रहते हैं।